સિટી બસના કોન્ટ્રાક્ટર પાસે 42 કરોડની રિકવરીના સ્થાને કોન્ટ્રાક્ટ લંબાવવાની પેરવી થતાં વિપક્ષ દ્વારા વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા આલોક શર્મા દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું। વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને વિવિધ રાજકીય પક્ષો તૈયારીઓમાં જોતરાયા છે। આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપનો દોર પણ શરૂ થયો છે। ત્યારે આજરોજ વડોદરામાં સર્કિટ હાઉસ ખાતે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા આલોક શર્માની અધ્યક્ષતામાં પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। તેઓએ સત્તાધારી ભાજપ સરકાર પર શાબ્દિક પ્રહારો પણ કર્યા હતા। વડોદરાના પ્રશ્નોની સમસ્યાની વાત કરી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે વડોદરા શહેરને મળવા વાળી એમ્સ વિજયભાઈ રૂપાણીના કારણે રાજકોટને મળી। વડોદરામાં ડ્રગ્સ વેચાતું તેમજ બનાવતી ફેક્ટરી પકડાઈ છે। વિશ્વામિત્રી નદી પ્રદૂષિત થઈ છે। આજુબાજુ ક્રોકીટના જંગલોના કારણે શહેરને પૂરનો સામનો કરવો પડે છે। રાજ્ય સરકારમાંથી આવતી ગ્રાન્ટમાં ભ્રષ્ટાચાર કરાઈ રહેવાના પણ આક્ષેપો કર્યા હતા। શહેરમાં શુદ્ધ પાણી ડ્રેનેજની સમસ્યાથી લોકો પીડાઈ રહ્યા છે। 40 લાખથી વધુ બેરોજગારો રાજ્યમાં છે। કોંગ્રેસ આંદોલન કરે તો 144ની કલમ અનુસાર અટકાયત કરાય છે। એમએસયુ મામલે પણ નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે ટીચિંગ કર્મચારીઓને કાયમી કરાયા નથી। આમ આદમી પાર્ટી બીજેપીના ઇશારે ચાલે છે। આમ વિવિધ મુદ્દે પત્રકાર પરિષદમાં જણાવી આપ અને બીजेपी સામે શાબ્દિક પ્રહારો પણ કર્યા હતા। कांग्रेस को खत्म किया गया ऐसा नहीं, नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, एक परसेप्शन बन गई और परसेप्शन बनाने में वो लोग कहीं ना कहीं मास्टर हैं। आप देखिए अन्ना हजारे के टाइम से किस तरह से आज वो कहाँ हैं अन्ना हजारे और कहाँ है लोकपाल बिल और कहाँ हैं तमाम जो वायदे किए गए थे। परसेप्शन जहां पर ये लोग ये बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी है, तो वोटर उधर चला जाता है। पंजाब की सिचुएशन अलग थी। पंजाब में इनके 4 सांसद 2014 में जीत कर आए थे, 36 एमएलए भी थे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ हमारी भी कमियां रही होंगी, संगठनात्मक कमियां भी रही होंगी, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उत्तराखंड का आपने एग्जाम्पल देखा, उसके बाद 2017 का 2014 के बाद 15 में तो इनकी फुल फ्लेज सरकार आई थी। गुजरात में कितना वोट मिला इनको। हर राज्य का अपना अलग अलग एक वोटिंग पैटर्न होता है। आज गुजरात में आम आदमी पार्टी का कहीं कुछ नहीं है। सीधी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस की है। और ये तमाम नौटंकियां हो रही हैं, कभी मैं कंस की औलादों को ये कर दूंगा और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, और तमाम हिंदू मुसलमान के होर्डिंग पोस्टर जो भाजपा लगाती है इनके, ये सब मिला जुला खेल है कि किस तरह से उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। लेकिन गुजरात की जनता इस बार बहुत देखिए, आज हालत ये है कि इलेक्शन में केवल और केवल पैसा बोलने लगा है और आम आदमी पार्टी जिसने हजारों करोड़ का गबन दिल्ली में दारूशालाएं खोलकर किया और पंजाब सरकार का जिस तरह से पैसा बर्बाद करके वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका दिखाई देगा। लेकिन जमीन पर पिछले 27 वर्षों से हम विपक्ष में रहने के बावजूद यहां पर किसी पार्टी की, तीसरी पार्टी की, चाहे केंद्र में भी सत्ताएं बदली, उत्तर प्रदेश में बसपा भी आई, यहां पर किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। और भाजपा इस बार उपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी का। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल गए थे, ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हमारे ऊपर तो आरोप भी लगेंगे और भ्रष्टाचार के तो हम हटा देंगे। हम पूछना चाहते हैं, सत्येंद्र जैन 4 महीने 5 महीने से जेल में हैं, वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए? लेकिन वो हिमाचल के प्रभारी थे और जिस दिन वो जेल गए उसी दिन भाजपा ने तय कर दिया था कि आप हिमाचल सब छोड़ो, हम गुजरात में हार रहे हैं, हमारी सत्ता को बचाओ किसी तरह से। हमारी बी टीम है, आप लोगों को छुट्टा इसीलिए छोड़ रखा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आनी हो वहां जाकर चुनाव लड़ो, जहां जहां भाजपा की सरकार आनी होती है वहां चुनाव नहीं लड़ता है केजरीवाल। बी टीम है वो पूरी तरह से। देखिए, कौन जा रहा है, कौन खरीद रहा है, वो केवल कांग्रेस में ही नहीं है, तमाम दलों में। बीजेपी के 2 विधायक हिमाचल में कांग्रेस में भी आए हैं। लेकिन जिस तरह के से आज हालत है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह रहे हैं कि पेगासस लगा दिया है। सीबीआई के डायरेक्टर तक डर के बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है उसको परेशान करना, हैरान करना बहुत आसान होता है।
फिर भी आपके सवाल में तंत है। मैं मानता हूं कि इस बार जरूर इस चीज का ध्यान दिया जाए कि जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमने भी इंटरनली ये बात शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि जो लोग टिकाऊ हो, जिन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना हो, उन लोगों को टिकट दिया जाए और भविष्य में इस चीज का ध्यान रखा जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यह भी देखना चाहिए, गोवा हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, अभी नया एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है, उसमें तो शिवसेना के विधायक थे। तमाम जगह तमाम दलों को तोड़ने का काम भाजपा सरकार करती है और हमें तो अभी तक यही समझ आया है कि शाम दाम दंड भेद से किस तरह से सत्ता को हथियाया जाए, यही भाजपा का गुजरात। देखिए, जहां तक बात है अब शब्दों की, देश के प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों के विरोध में हो सकते हैं। किसी की भी माताजी, किसी की भी बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी के लिए अपमान किसी भी रूप में जायज नहीं। लेकिन दुर्भाग्य, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए किया, किस तरह से एक सांसद, चुनी हुई सांसद को शूरपणखा पार्लियामेंट में कहा, खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या कहा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें वापस उन पर जा रही हैं। लेकिन 3.5 साल पुराने, 2.5 साल पुराने वीडियोस को निकाल के और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट जो 1% से भी कम है अभी, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन फिर भी चाहे गोपाल इटालिया हो और चाहे मोदी जी हो, इस तरह की शब्दावली बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान आप बता ही रहे हैं और दूसरी तरफ 107 केस वाले CR पाटिल हैं। तो आप सोच सकते हैं ये लोग किस तरह से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक तो इलेक्शन से, चुटनी से जोड़कर देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं, वो चुनाव जीतो यात्रा नहीं। दूसरी चीज, हम कितनी भी कोशिश करते, इलेक्शन से पहले ये यात्रा गुजरात तक नहीं पहुंच सकती, 150 दिन की यात्रा, और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में हम अपने इलेक्शन को तोड़ें, मरोड़ें या डिस्टर्ब करें। 3-4 कारण लिए गए उसके। एक तो ये कि पदयात्रा थी तो पद का रास्ता पूरा मिले, दूसरा सिक्योरिटी रीजंस भी थे, और तीसरा उसको समयबद्ध तरीके से पूरा भी करना था। अगर हम इसको गुजरात में लेकर भी आते तो ये चुनाव के बाद आती, तो इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा है। जिस तरह से आज समाज विखंडित हो रहा है, मुझे लगता साहेब की कोई घोषणाएं और कुछ अभी परिक्रमा बच गई होंगी। तो इलेक्शन कमीशन आजकल पूरी तरह से, जिस तरह से देखने में आ रहा है, कोई भी संवैधानिक संस्था हो वो भाजपा के इशारे पर काम करती है। हिमाचल में हो सकता है बर्फबारी एक कारण रहा हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर महोदय का जो कल वक्तव्य था कि 40 दिन का गैप है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड में 53 दिन का गैप था, गोवा और यूपी में 63 दिन का गैप था, यहां तो 2 राज्यों में मात्र 40 दिन का ही गैप था। लेकिन मोदी साहब के कुछ शायद घोषणाएं और कुछ मन की बात उनकी रह गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इलेक्शन कमीशन घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार है।